क्या सीता जी रावण की लंका कभी गई ही नहीं थीं? रामायण की कथा भारतीय जनमानस में इतनी गहराई से रचीब सी है कि इसका हर पात्र, हर प्रसंग, हर संवाद हमारे भाव जगत में जीवित प्रतीत होता है। इस महान महाकाव्य की सबसे करुण और केंद्रीय घटनाओं में से एक है सीता हरण। यह वही प्रसंग है जहां रावण साधु का वेश धारण कर सीता को छलपूर्वक अपहरण करके लंका ले जाता है। किंतु एक जिज्ञासा जो समय समय पर विचार को अध्यात्मवादियों और कुछ परंपरागत मतों में उठती रही है, वह यह है, क्या माता सीता वास्तव में लंका गई थीं? या यह संपूर्ण घटना प्रतीकात्मक, मायिक या कोई दिव्य लीला थी? इस प्रश्न का उत्तर सहज नहीं है, क्योंकि यह केवल ऐतिहासिक या शाब्दिक सत्य नहीं, बल्कि गूढ़ अध्यात्म और धर्म की व्याख्या से भी जुड़ा है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण सीता का अपहरण करता है और उन्हें आकाश मार्ग से अपने पुष्पक विमान में बैठाकर लंका ले जाता है। रास्ते में जब वह आकाश में उड़ रहा होता है, तभी जटायु नामक वृद्ध गृध्र पक्षी रावण को रोकता है, युद्ध करता है और वीरगति को प्राप्त होता है। आगे चलकर रावण सीता को अशोक वाटिका में एक वृक्ष के नीचे बैठा देता है और उन्हें बार बार विवाह प्रस्ताव देता है, जिसे सीता बार बार अस्वीकार करती हैं। यह संपूर्ण घटनाक्रम स्पष्ट रूप से वाल्मीकि रामायण में वर्णित है। इसलिए शाब्दिक दृष्टि से यह कहना कि सीता लंका नहीं गई, मूल ग्रंथों से मेल नहीं खाता। किंतु इस कथन के पीछे कुछ अन्य दृष्टिकोण हैं, जो इस बात को गहराई से देखने को प्रेरित करते हैं। अध्यात्म रामायण और कुछ वैष्णव परंपराओं में यह विचार आता है कि जिस सीता का रावण हरण करता है, वह वास्तविक सीता नहीं होती, बल्कि एक माया सीता होती है, अर्थात एक छाया या रूप जो सीता के समान दिखती है। यह विचार इस बात से प्रेरित है कि एक पवित्र, दिव्य और परमशुद्ध देवी स्वरूप स्त्री को रावण जैसा पापी स्पर्श कैसे कर सकता है। यह प्रश्न केवल भावुकता का नहीं, बल्कि धार्मिक शुद्धता और मर्यादा का भी प्रतीक बन जाता है। इस विचार के अनुसार सीता का वास्तविक रूप अग्नि देवता की शरण में होता है और माया सीता रावण द्वारा ले जाई जाती है। जब राम रावण का वध करते हैं और सीता की अग्नि परीक्षा होती है, तब माया सीता अग्नि में प्रवेश करती हैं और वास्तविक सीता अग्नि से प्रकट होती हैं। यह प्रसंग अध्यात्म रामायण के सुंदरकांड और उत्तरकांड में विस्तार से वर्णित है। इसी प्रकार एक अन्य रामायण ग्रंथ आनंद रामायण में भी माया सीता का उल्लेख मिलता है। इन ग्रंथों में वर्णित यह कथा एक गूढ़ संकेत देती है कि संसार में जो कुछ दिखाई देता है, वह आवश्यक नहीं कि वास्तविक हो। माया, भ्रम और प्रतीकात्मकता भारतीय दर्शन की गहरी जड़ें हैं और सीता हरण की यह माया कथा उसी तत्व को स्पष्ट करती है। अब यदि हम इस विचार को गहराई से समझें, तो यह कहने का एक आधार बनता है कि सीता लंका गई ही नहीं थी, अर्थात जो लंका गई वह असली सीता नहीं, बल्कि माया सीता थी। इस विचार के अनुसार रावण कभी भी मूल देवी स्वरूप को छू भी नहीं सका। यह कथा श्री राम के चरित्र की दिव्यता को और अधिक उजागर करती है, क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी को प्राप्त करने के लिए केवल युद्ध नहीं किया, बल्कि धर्म, प्रतीक्षा, पीड़ा और अंतः सत्य की स्थापना के लिए इस लीला का मार्ग अपनाया। इस कथानक का एक और गूढ़ पक्ष यह है कि यह केवल एक लौकिक युद्ध नहीं था, बल्कि यह धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य, शुद्धता और अपवित्रता के बीच का संघर्ष था। सीता को स्पर्श न कर पाना रावण की हार का पहला संकेत था। यदि वह देवी स्वरूप को छू भी नहीं सका, तो वह उसे कभी जीत ही नहीं सकता था। यह विचार हमें रामायण को केवल एक ऐतिहासिक कथा नहीं, बल्कि एक गूढ़ उपदेश और आध्यात्मिक यात्रा के रूप में देखने को प्रेरित करता है। कुछ तंत्र और शक्ति परंपराओं में यह भी कहा गया है कि सीता स्वयं लक्ष्मी स्वरूपा थीं और लक्ष्मी को कोई भी अपवित्र शक्ति कभी छू नहीं सकती। इसलिए रावण चाहे जितना बलशाली और विद्वान हो,
वह उस दिव्य स्वरूप को हरण नहीं कर सका। यह विचार शक्ति उपासना की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, जहाँ देवी की रक्षा सदा स्वयं ईश्वर करते हैं और वे कभी भी अज्ञान या अधर्म के वश नहीं होती। कुछ साधु संतों ने अपने प्रवचनों में यह भी कहा है कि रावण को सीता के द्वारा नहीं बल्कि अपने अहंकार, काम और माया के द्वारा पराजित किया गया। उसने जो कुछ भी हरण किया वह उसका भ्रम था। वह जिसे अपनी जीत समझ रहा था वह वास्तव में उसकी विनाश यात्रा की शुरुआत थी। माया सीता का यह तत्व इसी दर्शन को पुष्ट करता है कि संसार में जितनी भी इच्छाएं, प्राप्तियां या उपलब्धियां होती हैं, यदि वे अधर्म के माध्यम से प्राप्त की जाएं तो वे माया ही होती हैं, क्षणभंगुर, भ्रमजनक और अंतः विनाशकारी। एक और दिलचस्प पक्ष यह है कि जब हनुमान जी लंका पहुंचते हैं और अशोक वाटिका में सीता को पाते हैं तो वह उन्हें राम की अंगूठी देकर उनकी पहचान सुनिश्चित करते हैं। अब यदि यह माया सीता होती तो क्या हनुमान उसे पहचान पाते, या क्या माया सीता भी उसी भाव, भक्ति और शुद्धता से राम के नाम का स्मरण कर रही होती? इन प्रश्नों के उत्तर आसान नहीं हैं, लेकिन यह दिखाते हैं कि अध्यात्म की भूमि पर सच्चाई अनेक स्तरों पर प्रकट होती है। माया सीता भी यदि एक दिव्य लीला का अंग थीं, तो वह भी उतनी ही पवित्र और मर्यादाशील थीं जितनी वास्तविक सीता। कुछ विद्वान यह भी मानते हैं कि माया सीता की अवधारणा इसीलिए उत्पन्न हुई ताकि सीता के शील और पवित्रता पर कोई संदेह न हो। चूंकि रावण उनका अपहरण करता है और उन्हें 1 वर्ष तक बंदी बनाकर रखता है, तो यह प्रसंग आलोचना का कारण बन सकता था। परंतु माया सीता की लीला इस संभावित आलोचना को एक दिव्यता में परिवर्तित कर देती है, यह दर्शाते हुए कि श्री राम और सीता दोनों ही दिव्य हैं और उनकी लीला केवल मानव रूप में अनुभव कराने के लिए है। इस पूरे विमर्श से एक बात स्पष्ट होती है कि सीता का लंका जाना एक वास्तविक घटना थी, यदि हम वाल्मीकि रामायण को शाब्दिक रूप में स्वीकार करें। किंतु यदि हम अध्यात्म रामायण, भक्तिकालीन परंपराओं, तंत्र मार्ग या वैष्णव सिद्धांतों को आधार माने तो यह भी स्वीकार किया जा सकता है कि सीता लंका नहीं गईं, बल्कि माया सीता गई थीं। दोनों ही दृष्टिकोण अपने अपने स्थान पर सत्य और पूज्य हैं। रामायण केवल इतिहास नहीं है, वह धर्म, दर्शन और अध्यात्म की त्रिवेणी है। इसमें जहां एक ओर लौकिक घटनाक्रम है, वहीं दूसरी ओर गूढ़ आध्यात्मिक अर्थ भी हैं। सीता का लंका जाना या न जाना केवल एक घटना नहीं, एक प्रतीक है। यह दर्शाता है कि जब तक स्त्री या आत्मा धर्म की रेखा के भीतर है, वह सुरक्षित है, लेकिन जैसे ही वह माया के प्रभाव में आती है, उसका हरण हो जाता है। किंतु यदि वह सच्चे प्रेम, श्रद्धा और भक्ति से जुड़ी रहती है, तो ईश्वर उसे पुनः प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए चाहे सीता जी लंका गई हो या न गई हो, वह सत्य, शुद्धता और धर्म की मूर्ति थी, हैं और रहेंगी। उनका चरित्र न केवल नारियों के लिए बल्कि पूरे मानव समाज के लिए आदर्श है। वह शिक्षा देती हैं कि संकट कितना भी बड़ा हो, यदि हमारी श्रद्धा और शील अडिग है तो अंततः विजय हमारी ही होगी। और यही है रामायण का असली संदेश, सत्यमेव जयते।